तो आज हम शुरू करने वाले हैं लघुत्तम और महत्तम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसके लिए हम कुछ परिभाषाएं यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला है अपवर्तक फैक्टर, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हो उसे दी गई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 15 के अपवर्तक 3, 5, 15 हैं। मतलब 15 को 3 भी काटता है, 5 भी काटता है और 15 भी काटता है। मतलब 3, 5, 15 क्या है? 15 के अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। इसी तरह इस पर आधारित होता है महत्तम समापवर्तक। तो फैक्टर तो होता ही है, अगर दो संख्याएं दी जाती हैं तो उनमें से एक संख्या महत्तम मतलब सबसे बड़ी होती है, जो दोनों का अपवर्तक होती है, वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है उसे दी गई संख्याओं का मस या एचसीएफ कहते हैं। जैसे 8 और 12 का मस 4 होगा, तो 8 और 12 को काटने वाली संख्या क्या होगी? 4 होगी। 4 से 8 और 12 दोनों कट जाएगी और बड़ी भी होती है। बड़ी मतलब महत्तम, सबसे बड़ी भी। वैसे 8 और 12 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 छोटा हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट देती हो वह मासा कहलाती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 है, जो 8 और 12 दोनों को पूरी तरह से काट रही है। ठीक है। इसके बाद है अपवर्त्य। अपवर्त्य मतलब मल्टीपल, इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल मतलब गुणा। तो वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित करती है उसे दी गई संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे 15 के अपवर्त्य 15, 30, 45। अपवर्त्य मतलब गुणा या पहाड़ा जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वह उसका अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य और अपवर्तक दोनों में अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। ये है अपवर्तक फैक्टर और ये है अपवर्त्य मल्टीपल। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित करती है उसे दी गई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे 15 के अपवर्त्य 15, 30, 45। ठीक है। अब अपवर्त्य के आधार पर लघुत्तम समापवर्त्य होता है। लघुत्तम मतलब छोटा छोटा, वह सम अपवर्त्य जो दोनों से पूरी तरह कट जाती हो। तो इसको समझ लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे दी गई संख्याओं का लसा या एलसीएम कहते हैं। जैसे 8 और 12 का लसा 24 होगा। तो इसको समझ लीजिए, 8 और 12 का लस है लघुत्तम सम अपवर्त्य, वह छोटा से छोटा अपवर्त्य जो दोनों का हो। सम मतलब दोनों का बराबर हो और छोटा भी हो। 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 आएगा। वैसे 12 दूनी 24, तो 24 पर दोनों जाकर के मिल रहे हैं। इसका मतलब दोनों का छोटा छोटा सम अपवर्त्य 24 होगा। वैसे तो 48 पर भी दोनों मिल जाएंगे, लेकिन 48 क्या है? वो 24 से बड़ा है, तो हमें बड़ा नहीं छोटा खोजना है। तो लघुत्तम मतलब वह छोटा से छोटा सम अपवर्त्य जो दोनों से कट जाता हो। तो सम अपवर्त्य यही होता है। अब देखिए, इस पर आधारित एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, या इसको कहते हैं px गुणे qx बराबर लसा गुणे मसा। अगर तीन, इसमें कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। 4 संख्याओं में से अगर 3 संख्या आपको मालूम है तो चौथी इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतर करके। चलिए कुछ अभ्यास के प्रश्न देखिए, तब समझ में आ जाएगा। देखिए 2 इंपॉर्टेंट सूत्र और भी हैं। भिन्नों का लसा बराबर अंश का लसा बटे हर का मसा, और भिन्नों का मसा निकालना है तो अंश का मसा बटे हर का लसा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर भिन्नों का लसा निकाल रहे हैं तो अंश लसा होगा, हर इसका उल्टा मसा हो जाएगा। अगर भिन्नों का मसा निकाल रहे हैं तो अंश मसा रहेगा, हर लसा हो जाएगा, मतलब उल्टा। तो नीचे वाला उल्टा रहता है, ऊपर वाला सेम रहता है। इस तरह से इसको याद रखेंगे सूत्र। समझ गए ना? भिन्नों का लसा अगर निकाल रहे हैं तो अंश लसा नीचे मसा, और मसा निकाल रहे हैं तो अंश मसा हो जाएगा, तो नीचे लसा ही होगा।
तो इस तरह से इसको याद रखिए। अब देखिए एक उदाहरण है 12, 16 और 24 का लसा। तो लसा निकालने की दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो पहले गुणनखंड विधि देखिए, उसके बाद हम भाग विधि बताएंगे। तो 12, 16 और 24 इनका सबका गुणनखंड करना होगा। तो 12 बराबर 12 का खंड कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 का 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 तिहाई 12 हो गया। 16 का इसी तरह खंड करना होगा। तो 16 का खंड अगर न समझ में आए तो इसे काट लो, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 दुनाई 4, 2 1 2, समझ गया ना। तो इस तरह से आया कितना, 4 2 आया है, 4 बार 2 लिख लेंगे। अब 24 को भी इसी तरह तोड़ना है, 24 का भी खंड कर लीजिए। 24 इसको काटिए, पहले 2 से कटेगा, 2 1 2 दुनाई 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 1 3। तो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये काटने वाला नियम अगर आपको नहीं आता है तो काटने वाला नियम होता है, जैसे किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से जरूर कटती है। इसको लिख लीजिए चाहे तो, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से जरूर कटती है। इसको याद रखिए, एकदम सिंपल नियम है। मतलब जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से जरूर कटती है। मतलब सम संख्या अगर अंत में है तो वह 2 से जरूर कटती है। एक नियम और है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से जरूर कटती है। बस यही दो नियम याद रखेंगे तो आपको काटने में बहुत आसानी मिलेगी। तो ये आप याद रखिएगा। संख्या को देखने पर ही पता चल जाता है कि ये इससे कटेगी। और हाई लेवल पर आपको पढ़ना है तो काटने का हर एक संख्या से नियम है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है और याद करने में भी कठिनाई होती है। तो सबसे सरल यही है और ज़्यादातर इसी से काम चल जाता है। तो ये खंड हो गया। अब इनका हमें लसा लेना है। तो लसा लिख लीजिए यहाँ, लसा बराबर, तो देखिए लसा अगर इसमें 3 संख्या है तो तीनों में से देखना होता है कौन सबसे ज़्यादा बार है। एक यहाँ देखिए 2 बार है, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 3 बार है। तो ये लसा में जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही उतारा जाता है। मतलब एक ही अंक जहाँ ज़्यादा बार होगा उसी को उतार लेंगे। तो 2 यहाँ 3 बार सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब 2 को हम 3 बार नहीं, यहाँ 4 बार है, इसको हम छोड़ ही दिए। तो 2 को 4 बार उतारेंगे और 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 1 बार उतरेगा। लसा में सबसे ज़्यादा बार जो होगा वही उतारा जाता है और मसा में जो कम बार होता है वह उतारा जाता है। लघुत्तम माने छोटा तो बड़ी घात और महत्तम माने बड़ा तो छोटी घात उतारी जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, तो सबसे ज़्यादा बार मतलब 4 बार वाला उतारा जाएगा। तो यहाँ हम उतार लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 तो सब जगह से आ गया, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, 3 इसमें है ही नहीं, तब भी आपको उतारना ही पड़ेगा। यहाँ 3 लिख लीजिए। मतलब इसमें से जितने गुणनखंड है सबको यहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 2 4 बार था तो 4 बार उतार लिए सबसे ज़्यादा बार, और 3 एक ही बार है तो हम एक ही बार उतारेंगे। और किसी में हो या ना हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, सबको यहाँ उतारना होगा। तो इसका गुणा कर लीजिए, 2 दुनाई 4, दुनिया 8, दुनी 16, 3 48। तो इन सब का लसा हो गया 48। समझ में आया। तो अब इसी पर आधारित हम आपको इसी प्रश्न से भाग विधि वाला बता दे रहे हैं। इधर वाला नोट कर लीजिएगा। और हाँ ध्यान दीजिए, पढ़ते समय आपको जो भी यहाँ बताया जाता है सबको नोट करते चलना है, नहीं तो लेटे लेटे पढ़ते रहो
उससे आपको कोई कुछ समझ में आएगा नहीं, जब तक खुद अभ्यास नहीं करेंगे। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना यही तो है, पढ़ो और लिखो, लिखने से ही याद होता है। तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ लिखा जाता है, हम भले लिख रहे हैं तो उसको आप खुद उतारिए, तब समझेंगे कि हमें आ रहा है, नहीं तो आएगा नहीं। ये है गुणनखंड विधि। और ये है भाग विधि। तो देखिए भाग विधि है, इसको उतार लीजिए 12, 16, 24। इसको काट देंगे, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 2 दुनाई 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अभी 2 से कट रहा है, 3 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 दुनाई 4, 2 2 तिहाई 6 3। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 3, 2 1 2 3। अब 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। तो यहाँ जब तक एक न आ जाए तब तक ऐसे काटते रहिए, तो आपको इसका गुणनखंड मिल जाएगा। अब इसका लसा निकालने के लिए सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुनाई 4, दुनी 8, दुनी 16, 3 48। ये इसका लसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों विधियों से लसा वही आया। तो विधि बदलने से उत्तर थोड़ी बदलता है, उत्तर वही रहेगा। तो आप चाहे जिस विधि से लगाओ उत्तर वही आता है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन विधि सरल है। हाँ, कमेंट करिएगा तो हमें भी समझ में आ जाएगा कौन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए व्यंजकों का लसा, जैसे अंकों का लसा निकाला जाता है, उसी तरह बीजी व्यंजकों का भी लसा मसा निकाला जाता है। तो कुछ लोगों को अंक वाला ज़्यादा समझ में आता है, बीजी व्यंजकों वाला कम समझ में आता है। तो इसको भी देख लीजिए, ये भी परीक्षा में आ जाते हैं। तो 12 a घाते 2 b घाते 3 c घाते 4 तथा 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के लसा ज्ञात कीजिए। तो इसका लसा निकालने के लिए अंकों की तरह से और बीजी व्यंजकों का अलग से निकाला जाता है। तो 12 15 का अलग से निकाल सकते हो। जैसे देखिए 12 a स्क्वायर b घाते 3 c घाते 4, इसका खंड कर लेंगे 12 का, तो 2 दुनाई 4 तिहाई 12, और a स्क्वायर b घाते 3 c घाते 4, ये हो गया। ऐसे इसका भी खंड करेंगे, 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 15 का 3 गुणे 5 गुणे इधर ऐसे रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसका लसा लिख सकते हैं। अंकों में देखिए यहाँ 2 बार है, यहाँ नहीं है, तो 2 बार उतार लेंगे। 3 एक बार तो एक बार उतरेगा, फिर 5 एक बार है तो एक बार ये भी उतरेगा। इसके बाद यहाँ देखिए बीजी व्यंजक में a स्क्वायर दोनों में है, तो a स्क्वायर उतार लेंगे। फिर b घाते 3 b घाते 2, तो कौन लेंगे, बड़ी घात, b घाते 3। फिर c घाते 4 है, फिर यहाँ c घाते 2 है, तो कौन लेंगे, c घाते 4। तो गुणा कर लीजिए, 2 दुना 4 3 12 पंचे 60 a स्क्वायर b घाते 3 c घाते 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला उदाहरण है 9 a घाते 2 b घाते 3 इंटू a प्लस b, 11 a घाते 2 b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका लसा निकालना है। तो इसका देखिए 9 है और 11 है। अंक पहले देख लीजिए, अंक का आप अलग से ऐसे निकाल सकते हैं, 9 और 11 लिख करके, जैसे भाग भी से निकालते हैं, अंकों का निकाल करके और अक्षर का अलग से निकाल करके उसमें गुणा करके लिख देते हैं। तो 9 और 11 तो सीधा क्योंकि इसमें से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिख रहा है, तो सीधा इसका लसा गुणा ही हो जाएगा, 11 9 99। इसको इसे 60 में लगा सकते हैं, लस बराबर 11 9 99, और a स्क्वायर यहाँ है, a घाते 3 यहाँ है, दोनों में देख लीजिए तो कौन हम लेंगे, बड़ी घात a घाते 3, इसके बाद b घाते 2, यहाँ b है तो b घाते 3 लिया जाएगा। और इसके बाद a प्लस b यहाँ है, इसका घात 1 है, a प्लस b का होल घात 2 है,
तो इसका भी बड़ी घात लेंगे, a प्लस बी का होल घात 2a, इसका उत्तर हो गया। एकदम सिंपल, समझ में आ गया। अब देखिए भिन्नों का लस है, तो भिन्नों का लस अगर दशमलव वाली संख्या है तो भी भिन्न में बदल कर ही निकाली जाएगी, तो ये भी उसी टाइप से हल होगी जैसे भिन्न का होता है, उसी तरह दशमलव वाली संख्या का। एक साथ में दोनों उदाहरण कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0.36 है, 4.8 है, 0.15 का लस है। तो इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 बराबर हो जाएगा 36/100, क्योंकि इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 100 का गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 गुणा करेंगे, दशमलव खत्म। इसी तरह इसका 4.8 को लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48/10। ऐसे इसका 0.15 का हो जाएगा 15/100, क्योंकि इसमें दशमलव बाद 2 अंक है तो ऊपर नीचे 100 का गुणा होगा, इसमें दशमलव बाद 1 अंक है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा, मतलब दशमलव के बाद उधर जितने अंक होते हैं उतने जीरो का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो दशमलव खत्म हो जाता है। इसका देख लीजिए, चाहे तो यहाँ 0.36 है, हम इसको लिख सकते हैं 0.36 गुणे 100/100, मतलब 100 का गुणा 100 का भाग कर रहे हैं। तो यहाँ हम 36 गुणा करेंगे, 36 में 3600 हो जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 36.0, मतलब 0 के बाद दशमलव खत्म हो जाता है तो 36/100 बचेगा। देख रहे हैं ना, इसी तरह इसको भी किए हम। तो अब आपको इसका लसा निकालना है, तो लस बराबर अंश का लस बटे हर का मस। तो अंश का लस और हर का मस, ये सूत्र हम अभी लिखाए थे आपको। तो अंश 36, 48, 15 इसका लसा निकालना है, तो कहीं ऐसे निकाल लो, चाहे तो 36, 48 और 15 इसको ऐसे काट लो, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, इसका 2 दूना 4, 2 चौका 8, 15 नहीं कटेगा, उतार लो, 2 9 18, 2 1 2 दूना 4, फिर 15 उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, अभी 6 कट रहा है, 9 2 3 6 3 15, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 1 3, 3 5 15, तो यहाँ 3 5, इसको डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो, नहीं तो काट दो, 3 1 3 1 5, अभी फिर 5 से काट दो, 5 1 5, 5 1 5 5, सब 1 आ गया, मतलब 1 1 तो है ही, 5 कट गया, 1 हो गया। तो इसका गुणा यही होगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 5 3 15, 48 में 3 गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14, फिर गुणे 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 1 5 2 7, 720। तो इसका अंश आया 720 और हर का मस 100 10 100, इसका मस 10 ही होगा, बराबर 72 आएगा। ये है इसका लस। अब आज इसमें से हम जितनी बेसिक चीज़ें थी सब आपको समझा दिए हैं। अब आगे कल से आपको इसके संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, जिससे आपको और आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाए। और आप लोग इसके आधार पर अगर ज़्यादातर सवाल लगा सकते हो तो लगा सकते हैं, प्रयास करिएगा। जब प्रयास करेंगे नहीं आएगा तब आपको समस्या समझ में आएगी कि हाँ यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तब ध्यान से समझेंगे। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि प्रश्नों को टच करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको इंडिकेट रखिए और उससे संबंधित प्रश्न कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो उस पर हम प्रश्न बना देंगे, प्रश्न का उत्तर सब समझा देंगे आपको कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले दिन। तो गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।